सो हेलो बालकों। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 ऑफ कॉलिजन से। तो क्वेश्चन नंबर 63 ऑफ कॉलिजन जो है वो हमें क्या कह रहा है। अ बॉडी ए एक्सपीरियंस अ परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन विद अ स्टेशनरी बॉडी बी। ठीक है, कोई ए बॉडी है जो कि बी बॉडी जो कि स्टेशनरी भी थी उसके साथ में कॉलिजन करती है। इफ़ अ कॉलिजन इज बॉडी इज पार्ट इज इन अपोजिट इन, ये परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब कि जो ई की वैल्यू है वो क्या है, 1 है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। Now, if after collision the bodies flies apart in opposite direction, कॉलिजन होने के बाद में बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाती है। मतलब कि अगर ए पहले इस साइड तरफ आ रहा था तो अब एक जो होगा वो इस तरफ चलने लग जाएगा विद द इक्वल स्पीड, मतलब कि स्पीड इक्वल रहेगी एज़ कम्पेयर टू दूसरे वाले के साथ में। तो बी वाला जो है वो इस तरफ चल रहा है, दोनों की स्पीड इक्वल है और ये कुछ वी स्पीड से चल रहा होगा, पहले कुछ इसने स्पीड का ऐसा कुछ बताया नहीं है। नाउ मास का रेशो चाहिए कि एम ए और एम बी का रेशो क्या होगा। तो मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं। मोमेंटम अगर हम कंजर्व करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एम ए वी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो ज़ीरो हो जाएगा। नाउ यहाँ पे एम ए वी माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस ऑफ एम बी वी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। नाउ एम ए वी एक्स इज इक्वल टू, दोनों में से कॉमन हो जाएगा क्या, वी हो जाएगा कॉमन, वी कॉमन हो जाएगा। सो एम बी प्लस का है तो मैं उल्टा लिख देता हूँ, एम बी माइनस ऑफ एम ए हो जाएगा नॉर्मली, इसमें कोई दो राय की बात नहीं होगी। अगर नॉर्मली ओपन हो जाएगा तो ये प्लस और माइनस में हो जाएगा, कोई इशू नहीं है ना। वी एक्स और वी में मेरे पास कोई रिलेशन आ जाए तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। और कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 दी हुई है, मतलब कि ई इज इक्वल टू 1 है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखा जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करें, अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो v2 माइनस ऑफ v1 लिखा जाता है और अपॉन में सेपरेशन u2 माइनस ऑफ u1 लिखा जाएगा। सो 1 इज इक्वल टू v2 को लिखूंगा तो v माइनस माइनस ऑफ डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों अपोजिट में है, एक को पॉजिटिव ले रहे तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। एंड इनिशियल स्पीड जो है अपन ने vx ले ली थी। सो यहाँ पे vx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v हो जाएगा और v के रिलेशन में मैं लिख सकता हूँ vx डिवाइडेड बाय, तो v को मैं क्या लिख सकता हूँ, vx डिवाइडेड बाय 2 मैं पुट कर दूंगा। एम ए वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये वी एक्स से वी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। एम बी माइनस ऑफ एम ए, सो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ट्वाइस ऑफ एम ए इज इक्वल टू एम बी माइनस ऑफ एम ए, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एम ए प्लस ऑफ एम ए इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, थ्राइस ऑफ एम ए हो जाएगा इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा। रेशो चाहिए ए और बी का, सो एम ए बाय एम बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3। तो रेशो कितना आ जाएगा, 1:3, तो 1/3 के टर्म्स में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नॉर्मली कुछ नहीं किया है, सिर्फ मोमेंटम को कंजर्व किया है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 पुट करके अपन ने सारी चीज़ें निकाल ली और वी के रेस्पेक्ट में पर करके आंसर निकाला। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।